इस समय हम बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सचिव काजल राजपूत जी हमारे साथ में हैं। और जब विधायक के इलेक्शन हुए थे तो ये भी उसमें प्रत्याशी थे, लेकिन दुर्भाग्य जनता का साथ नहीं मिला। काजल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। काजल जी, पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ बनी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारी घूमी, तो बहुत सारे मुद्दे देखने के लिए मिले, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। फिर उसमें स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभाग यानी कि हॉस्पिटल की बात करें या फिर हम स्कूलों की बात करें, रोडों की, जो रोड बने हैं उनकी भी खस्ता हालत है। क्या कहना है आपका? फर्स्टली तो मैं आपका अपने बनी क्षेत्र में स्वागत करती हूँ और रियली फील गुड कि आप बड़े चैनल्स हमारे ऐसे पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, हमारी समस्याओं को उजागर करते हैं, ताकि जिस वजह से सही जगह पर हमारी समस्याएं पहुंचती हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई हल होता है। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि 2 दिन से आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काफी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और हमें तो कई साल हो गए ये समस्याएं देखते हुए, इनसे लड़ते हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि हालत हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे खूबसूरत इलाका हमारा बनी क्षेत्र है जी और बिल्कुल। आप वेदर की बात करें तो बड़ा डाउन वेदर यहाँ पर रहता है, माइनस में वेदर यहाँ पर रहता है। लेकिन आप देखिए टूरिस्ट के नाम पर यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर क्या है। स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हो, आप स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स या आप रोड्स की बात कर लो, कनेक्टिविटी की आप बात कर लो, यहाँ पर कुछ शून्य मैं कहूंगी, कुछ नहीं है। हम लोगों के साथ हमेशा बनिवासियों के साथ धोखा हुआ, हो रहा है और आगे का हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आज तक हम अपनी मूलभूत बेसिक सुविधाओं से ही हमारे लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश की सचिव हैं, तो उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं आप अपने? हम आप ही के क्षेत्र की बात करेंगे, अपने बनी के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या राजनीति है आपकी? क्या रणनीति अपना रही हैं ताकि बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पूरे देश भर में उजागर हो और यहाँ की जनता के मसले मसाइल हल करने के लिए क्या किया जा रहा 2020 से मैं पॉलिटिक्स में उतरी हूँ। है? 5 साल हुए मुझे। मैंने तब से अपने क्षेत्र के लिए जितना मुझसे हो सके, मैं कभी पावर में नहीं आई, मैं जीती नहीं। हाल ही में मैंने एमएलए का चुनाव कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर लड़ा। भरपूर आप लोगों के बीच में हम गए, लोगों की समस्याएं जितनी भी हैं अपने क्षेत्र की, हमने ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिस पर हमने बात नहीं की या फाइट नहीं की। लेकिन बदकिस्मती है, हमें लोगों का उतना सहयोग नहीं मिला। इंडिपेंडेंट या एनसी के जिन्होंने समर्थन दिया वो डॉक्टर रामेश्वर यहाँ पर जीत गए। साल होने को है अब। इससे पहले जितनी भी चीजें यहाँ पर रही आपने सब खुद देखी हैं और खुद आपने कवर भी की होंगी शायद। लेकिन आप देख लीजिए, हर बार हमें सिर्फ फाइट ही करने को मिलती है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और मैं कहूंगी कि दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में रही, 90% जो जी है बिल्कुल। सत्ता में रही है। तो अगर हम किसी को ब्लेम करें तो शायद यही एक पार्टी है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारी आज हालत है बनीवासियों की, तो शायद यही पार्टी उसके पीछे रीजन है। क्यों आपका जो घोषणा पत्र था, क्या उसमें ऐसा था कि आपको जीत नहीं मिली, हार का सामना करना पड़ा? और क्या चाहते थे? क्या आपने एनालाइज किया? क्या आपने देखा लोगों में? बाद में तो आपको पता चला ही होगा कि लोग क्या चाहते थे जो आपके घोषणा पत्र में नहीं था। देखिए, हमारे बनी के बहुत सीधे साधे और भोले भाले लोग हैं जो हमेशा चले जाते हैं। और इस बार इस चुनाव में भी वही चीज हुई, लोगों को जात पात और के नाम पर बांटा गया। लोगों को ऐसी मन घड़ंत कहानियां सुनाई गई और इस तरह की बातें और वादे किए गए झूठे। जैसे आप पहाड़ी स्टेटस की बात करते हो, पहाड़ी स्टेटस की बात जब वक्त था तब यही लीडर तब भी शौक रखते थे चुनाव में या पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन वक्त पर किसी ने बात नहीं की। लेकिन एक वो मेन मुद्दा रहा और कास्टिज्म के बेस पर जो है इस बार का चुनाव यहाँ पर हुआ। जो एक लड़ाई इन्होंने बड़े बखूबी और लोगों के मन में जो चीजें इनको डालनी थी वो उसमें सक्षम रहे डालने में।
और जीत गए। पहाड़ी स्टेटस की बात की, रोजगार की बात की, खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर लोग जो युवा हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उसके बाद भी एमए बीएड पीएचडी करके बच्चे भी यहाँ पल्लेदारी का काम करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। वो वादे किए गए कि मैं आपको 2 महीने में 3 महीने में ऐसे रोजगार खड़े करके दे दूंगा, क्योंकि ये बड़े नॉर्मल से काम है। और आपको पहाड़ी स्टेटस जो है ये एक मेन, एक मैं कहूंगी कि भड़कता हुआ मुद्दा ऐसा लोगों के उसमें डाला गया कि कोई और जीतेगा तो शायद यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाएगी, किसी और कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन हो जाएगी, तो हम लोग जो हैं वो रह जाएंगे। उस बेस पर जो है ये चुनाव लड़ा गया और जीता, उन्होंने बड़े अच्छे से ये चुनाव जीता। लेकिन जब हम आज उन मुद्दों पे बात करते हैं तो आज उनके भाषणों में हमें बड़ा फर्क जो है वो दिखाई देता है। आज वो हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये काम जो है ये संघर्ष के बिना होंगे नहीं, आप सब जनता को मेरे साथ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आप सब जनता को मेरे साथ सेक्रेटरीट का घेराव करना पड़ेगा। जबकि चुनाव से पहले ऐसी कोई भाषा हमने सुनी नहीं, ऐसे कोई शब्द हमने सुने नहीं। लेकिन आज जब हमें सुनने को ये चीजें आती हैं तो बड़ा दुख होता है कि आप लोगों के साथ इस तरह से एक धोखा करते हो, झूठे बातें करते हो। आपने भी कुछ अलग नहीं किया, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सब नेता जो बनी में रहे वो सब बेकार थे, नालायक थे, तो आपने भी उसकी एक अहम भूमिका जो है उस नालायकी की निभा रहे हो। आप विपक्ष में हैं इस जी समय, जी तो क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे अपने लोगों के लिए जिन लोगों ने आपका साथ दिया, या जो नेता होता है साथ हो या ना हो उसका हमेशा मरते दम तक वही काम रहता है कि अपने देश की सेवा करना और अपने जनता की सेवा करना। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी आने वाले समय में? क्या करना चाहती हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए जिनको आप सीधे साधे लोग कह रहे हैं, उन सीधे साधे लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बनी के लिए एक आपको मॉडल, जो बनी का एक टाउन मॉडल जो है वो आपको तैयार करना पड़ेगा, अगर आप एक्चुअल में बनी की डेवलपमेंट आप चाहते हो। आप टूरिज्म की बात करते हो, बहुत ज्यादा स्कोप हमारे बनी में टूरिज्म का है, लेकिन टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर टूरिस्ट आता है तो उसको अच्छी रोड फैसिलिटीज, अच्छा रहने के लिए अच्छा नेटवर्क उसको चाहिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। रोड की आप बात करते हो, नो डाउट रोड हमारे अब कई इलाकों में पहुंचे हैं। लेकिन मेरी एक जो खास, जितेंद्र सिंह जी अभी पीएम जी यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए, जो विश्व का सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, जितेंद्र सिंह जी ने बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाई। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप बनी का दौरा करते हो, छतरगला टनल की उन्होंने बात की, तो जल्द उसको शुरू करवाया जाए। और जो हमारा बनी का एक पठानकोट से होते हुए बनी, भद्रवा और कश्मीर अनंतनाग से हमारा इस रूट को जो है मिला सकते हैं, ताकि टूरिस्ट जो है यहाँ से जाए और हमारे लोगों को रोजगार यहाँ पर मिले। क्योंकि हमारे कम से कम 5,000 मजदूर जो है बाहर लोग काम करने जाते हैं, तो उनको यहाँ पर डेवलपमेंट, हमारे पास अपना पानी है, पानी के लिए आप कोई यहाँ पर एक मॉडल तैयार कर सकते हो, हमारे पास अपनी बिजली हम तैयार कर सकते हैं, हमारे लोगों को वो फ्री सर्विस यहाँ पर अगर बिजली तैयार होती है उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी कमी हमारे क्षेत्र में है नहीं कि हम लोगों को बाहर जाना पड़े या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो ये मेन मुद्दे टूरिज्म और हमारा जो बिजली के लिए जो पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास नदियां हैं, सेवा है, खाद है हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हो कि इवन बाहर से, फॉरेन से आकर लोग लेह लद्दाख के लिए जाते हैं, तो वही टूरिस्ट अगर यहाँ से जाए, अगर अच्छी कनेक्टिविटी हो, तो हमारे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। आप बेसिक सुविधाएं अगर मैं बात करूं तो वो रोज हम बात करते हैं, लेकिन उस पर भी कोई असर जो है वो दिखता हमें है नहीं है। हमारे लोग आज भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसके लिए फाइट करते हैं। पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़कें हो गई, नेटवर्क हो गया, स्कूल की हालत आप हमारे यहाँ पर देखोगे तो बद से बदतर है। बिल्डिंग्स नहीं है, बैठने को आप बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे बच्चे 4-4 किलोमीटर पैदल जाकर, और शाम को वापस भी पहुंचना है तो पढ़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ एक सीरियस नोट पर इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। जो मैं समझती हूँ हम फाइट कर सकते हैं इस वक्त आप
समझिए कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारी कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ सरकार में है। लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं सपोर्ट करती नहीं हूँ। मैं वो मेरा अपना व्यक्तित्व मेरा जो है एक फैसला है। लेकिन सरकार है, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने लोगों के लिए, और वो हमेशा से हम लड़ते आ रहे हैं। काजल जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो एक समय में कांग्रेस का अपना एक दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि उसका एक अपना रुतबा था। लेकिन इस समय अगर हम कांग्रेस के देखें तो ऐसा लगता है जैसे पतन हो गया है कांग्रेस का। क्या है कारण, क्या है, क्या लगता देखिए, है आपको? कारण कांग्रेस का मैं कहूँ तो कांग्रेस बहुत सारी, मैं इस वक्त खुद कांग्रेस में हूँ तो समझ आता है कहीं ना कहीं काफी कमियां हैं पार्टी में। आप बात कर लीजिए, इस वक्त मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे टिकट मिला। एक आम सी लड़की को पार्टी ने टिकट दिया, 5 साल मैंने मेहनत भी की, या शायद कोई और ऑप्शन नहीं था, या जो भी आप रीजन रख लीजिए, पार्टी ने दिया, मैं धन्यवादी हूँ उसके लिए। लेकिन पार्टी जो इस वक्त भी मैं पार्टी के साथ लड़ाई लड़ती हूँ उस बारे में, क्योंकि हम पार्टी के साथ हैं, हमने दिल से काम किया है, लोगों की आवाज हम उठाते हैं। तो हमारे साथ अगर 10 लोग हैं, 10 भी लोग हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके मसलों को हल करें। अगर हमारे पीछे बैक नहीं है, पार्टी नहीं है, तो हम किस भरोसे पर उन लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो पार्टी को ये चीजें समझनी चाहिए। हम हमेशा ये बात हर मीटिंग में रखते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है पार्टी इन चीजों को सीरियसली सोचे और पार्टी को बढ़ाने का काम करे। मतभेद कई होते हैं, लड़ाइयां एक घर में कई होती हैं, लेकिन पार्टी जिस तरह से पहले आपने कहा दबदबा था, अगर आज पार्टी की ऐसी हालत है तो कई कमियां पार्टी में हैं। तो उसको सुलझाना चाहिए, ना कि आपसी मतभेद में आप पार्टी को नुकसान पहुंचाओ। वो कुछ व्यक्ति होते हैं पार्टी में जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टी का कुछ सोचते नहीं है। काजल जी, अपने युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? युवा पीढ़ी, खासकर आप बनी की बात कर रहे हैं या पूरे जम्मू कश्मीर? पूरे पूरे युवा पीढ़ी की बात युवा कर रहे पीढ़ी हैं। के लिए मैं संदेश इतना ही दूंगी कि देखिए, युवाओं को खासकर मुझे लगता है कि हमारे युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं देते। उनको लगता है कि बड़ी बेकार की और गंदी चीज है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर पढ़ा लिखा युवा पॉलिटिक्स में उतरेगा तो शायद हमारे इलाके या हमारे जम्मू कश्मीर या हमारे पूरे देश का एक जो बैकबोन आप कहोगे वो स्ट्रांग होगी और समझदार होगी, और विजन जो है कुछ हमारे देश का अलग बनेगा अगर हमारा युवा इसमें इंटरेस्ट लेता है। हमारा युवा आजकल बड़ी इन चीजों से बाहर रहता है। ज्यादातर आप देखेंगे कई चीजें हैं जो उनमें ज्यादा फोकस करते हैं, जो शायद आजकल आप सोशल मीडिया पे ज्यादा इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी वीडियोस बनाएंगे, डांस सॉन्ग, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कोई भी एक्टिविटी, मैं नहीं कहती कि वो कुछ बुरा है या कुछ, लेकिन मैं कहूंगी कि आपकी देश के लिए भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में रहकर ही, लेकिन मैं समझती हूँ कि युवाओं को आना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए आप कहीं से भी शुरुआत करिए। अपने समाज के प्रति एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो समझनी चाहिए। अगर हर युवा ये चीज समझेगा तो बड़ी जो है मैं कहूंगी कि एक तरक्की और डेवलपमेंट और डिफरेंट जो है इंडिया का भविष्य जो है वो बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल राजपूत जी। हमने इस समय बात की कांग्रेस के सचिव काजल राजपूत जी के साथ, जिन्होंने अपनी कंस्टिट्युएंसी में जितनी भी डेवलपमेंट की बात करें या हम बात करें आम नागरिक को जितनी भी परेशानियां हो रही हैं उसके ऊपर हमने इनके साथ चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल। आप देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।